शासन प्रशासन के बड़े पदों पर जब तक मनुवादी गुंडे पदासीन रहेंगे तब तक न्याय में विलंब, न्याय व्यवस्था में अव्यवस्था दिखेगी। तो ये समझना होगा कि यह मनुवादी तंत्र देश में और समाज में हावी है। सभी संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए देश दुनिया के सभी सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को भी नमन है, बच्चों को दुलार प्यार। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया में जब देख रहे थे तो ऐसा बताया जा रहा है कि सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आदिवासी 4 लड़कियां शादी से रात्रि में 9-10 बजे लगभग रात्रि में आ रहे थे घर। तो उन्हें उन लड़कियों को कई लड़कों ने मिलकर रास्ते में छिपकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया और एक लड़की जो है भाग गई। इस मामला को लेकर हॉस्पिटल में थाने में सूचना दी गई, लेकिन उसी क्षण में कुछ काम हुई और कुछ जांच नहीं हुई और उन्हें फिर से सुबह बुलाया गया। कुछ उसमें लड़के अपराधी जो थे, दुष्कर्मी जो थे, पकड़ाए हैं और कुछ नहीं पकड़ाए हैं। दोस्तों, इस बात को समझना यह होगा कि कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं और उस प्रोसेस के अंदर में तत्काल प्रक्रिया को फॉलो करना ये विभाग की दायित्व बनती है। किंतु आनाकानी करने का मतलब है कि कुछ मैटर को हम दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को समझना होगा, या तो हम करना नहीं चाहते हैं, ऐसी अपराध होती रहे। इसमें अब कुछ कमेंटेड लोग होंगे, बोलेंगे कि रात में लड़कियों को क्या मतलब था घूमने की या रात में कहीं आने जाने की। ठीक है, इसका मतलब आप यदि ऐसा कमेंट कर सकते हैं तो आपको भी पता है कि लड़की आज स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जी सकती है लड़कों की भांति। दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय तत्व संबंधित इस देश को संविधान मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कितना संघर्ष उन्होंने किया कि महिलाओं को, लड़कियों को भी एक समान अधिकार दिया। इन सभी बातों को समझने की जरूरत है। लेकिन संविधान मिलने से पहले लड़कियों की, महिलाओं को एक भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी। लेकिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत समान अधिकार जीवन जीने की भारतीय संविधान में उनको, लड़कियों को भी अधिकार दिया गया और लड़कों को भी। जबकि उस समय भी एसटी, एससी, ओबीसी समाज के लड़कों को भी, पुरुषों को भी जानवर से भी बदतर जीवन जीने की नौबत थी। इस बात को समझना होगा। कहने का मतलब यह है कि आज भारत को संविधान मिले 78 साल होने के बावजूद भी
आज हमारे देश की लड़कियां, महिलाएं लड़कों की भांति, पुरुषों की भांति क्यों नहीं रहना, जीना, खाना पीना कर सकती हैं। इसका मतलब है कि आज भी मनुवादी तंत्र इस देश में हावी है। साफ जाहिर होता है दोस्तों, इस बात को समझना होगा। दूसरी मुख्य कारण यह भी है कि आज एसटी, एससी, ओबीसी समाज यानी इस देश के मूल निवासी समाज कई गुटों में बंटकर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रही है, जिस कारण यह समाज सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी कमजोर है। और जिन्हें संवैधानिक अधिकार दी गई है, आपस में यह समाज कमजोर होने के कारण, कई गुटों में बंटने के कारण आपस में भी कमजोर है। इसीलिए देश की संविधान भी कमजोर है। जब तक इस देश के समाज आपस में बटी रहेगी, तब तक यह समाज कमजोर रहेगी, तब तक इस देश की संविधान भी कमजोर होते जाएगी। जिस दिन यह संविधान भारत की पूर्ण रूप से यदि कमजोर हो जाएगी, उस दिन इस देश की, भारत के मूल निवासी समाज को पतन होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस देश में सिर्फ हजारों साल से जो षड्यंत्रकारी सारे तंत्र पर काबिज हैं, इस देश की कीमती संपत्ति पर काबिज हैं, वो लोग रहेंगे। और दूसरे वे लोग रहेंगे कि जो वे मनुवादियों की जो चाटने वाले हैं। मैं इस बात को खुलासा यह करना चाहता हूं कि ऐसे अपराधी यदि गांव में हैं, तो उस आदिवासी लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म किया, वो क्यों न हमारे आपके लोगों के, हमारे आपके बीच के ही यदि वह वैसे अपराधी होंगे, इसका मतलब समझ लीजिए कि वह मनुवादी व्यवस्था के अंतर्गत उसको पोषण मिल रही है। और इस प्रकार से शासन प्रशासन के बड़े पदों में, और जब तक गांव में ऐसे मनुवादी गुंडे जब तक रहेंगे, तब तक इस देश की मूल निवासी समाज को, खास करके इस लड़कियों, महिलाओं के सत्यानाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे देश के मूल निवासी समाज, लड़कियां, महिलाओं ने भी किसी देवी देवता गॉड पर विश्वास करके और इन्हीं षड्यंत्र जाल में फंस करके आज वैसे शादी विवाह का आयोजन करके रात में भी फंस रहे हैं। जानना चाहिए कि हम जब तक अनभिज्ञ रहेंगे, तब तक इस देश में मनुवादियों की वर्चस्व रहेगा। दोस्तों, इस बात को गंभीरतापूर्वक आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसी बात में बहुत सारे सार छुपे हुए हैं। यदि हमारे लोग भी ऐसे कुकृत करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि वो भी मनुवादी के षड्यंत्र जाल में वह पोषण उसको मिल रही है। जिस तरह से आप अपने शरीर के लिए जब पोषण आहार आप भरपूर जब देते हैं, तो आप तंदुरुस्त रहते हैं। किसी भी छोटे मोटे बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक उसी तरह से मनुवादी पोषण यदि हमारे आपके बीच के भी लोग हैं, तो इसका मतलब कि उसको कहीं से न कहीं से वह मनुवादी संरक्षण मिल रही है, जिसका परिणाम है कि आज ऐसे लोग जो संबंधित विभाग में भी जो बैठे हुए हैं, तत्काल डिसीजन नहीं देना चाहते हैं, तत्काल जांच प्रक्रिया को, कोरम को पूरा नहीं करना चाहते हैं, जबकि इसी देश की मूल निवासी समाज की खून पसीने की कमाई को उनके वेतन के रूप में उन्हें दिया जाता है। ऐसे नमक हरामों को समझने के लिए हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है।
एकजुट होने की जरूरत तभी है कि हम ऐसे अपराधियों के खिलाफ में लड़ाई एक साथ लड़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे किसी भी जाति धर्म आस्था के खिलाफ हमारा कोई मानसिकता नहीं है। हम उन अपराधियों, ऐसे इस प्रकार से अपराध जो हो रहे हैं, आज भी हमारे देश में महिलाएं, लड़की, लड़कों की तरह, पुरुषों की तरह यदि उनको आजादी जीने खाने की नहीं है तो इसका मतलब है कि हम लोग आज भी मनुवादी व्यवस्था में जीवन जी रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद की बात यह है, हम सब में दोषी यह है कि हम उन मनुवादी व्यवस्था तंत्र के आधार पर शादी ब्याह, आना जाना, फंक्शन में जाना, आडंबर पाखंड में फंसना, फैशन की दुनिया में जाना, ये हमारी जीवन पद्धति के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। साधारण जीवन जीना और मानव के मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवन जीना, ये सबसे बड़ी बहुमूल्य सार्थक गुण होता है। किसी आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास में पड़कर किसी कार्य को योजना बनाना या अन्य फंक्शन करना और उसमें फंसना भी हमारे लिए ये निरर्थक कार्यक्रम है। मैं कल के भी लाइव वीडियो में मैं बता चुका हूं कि आज इस घड़ी में ऐसे धूप की घड़ी में, इस मौसम में भी हम लोग शादी ब्याह कर रहे हैं। क्यों नहीं सोचना चाहते हैं कि ऐसे शादी विवाह किसका लाया हुआ है? क्या हमारा इस देश की संस्कृति के अंतर्गत में है? क्या हमारी इस देश की संस्कृति के अंदर में है कि कई दिनों तक शादी विवाह में फंसना, महीनों तक उसमें कार्यक्रम में उलझे रहना, बारात बुला करके उसको अश्लील गालियां देना, दूल्हे की फुआ बुआ की मम्मी को गाली देना, बहुत सारे ऐसे आडंबर में हम फंस कर अब कहते हैं कि हमारी संस्कृति है। कभी नहीं आपकी हो सकती है, जिसमें आपका नुकसान हो। ये आप लोगों को समझना चाहिए कि ये सारी जितने भी अव्यवस्था के अंतर्गत में, ये मनुवादी षड्यंत्र के अंदर में है। दोस्तों, यदि बाबा साहब इतने पढ़े लिखे, 32 उनके पास डिग्रियां थी, नौ भाषाओं की ज्ञान थी, तो आज कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि एक व्यक्ति किसी के पास इतनी डिग्रियां हो सकती है। ना तो उस दिन थी, ना तो कभी भविष्य में होगा। ऐसे विद्वान इस देश में जन्म लेने वाले ने संविधान में क्यों कोर्ट मैरिज करने की प्रावधान दिया है? शॉर्टकट में आप कोर्ट में जाइए, एक दिन में भी आप शादी करके अपने अपने जगह पर दोनों रिश्तेदार दिन भर का कार्यक्रम, 2 दिन में खान पान को निपटा सकते हैं दिन में, और एक दिन आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। 3 दिन का मुश्किल से समय लगता है। दोस्तों, इस बात को समझना होगा। इस 3 दिन के कार्यक्रम में 3 महीना के चक्कर काट करके पूरे आर्थिक रूप से आप कमजोर होते हैं, और धूप तप के समय में भी कोई कमजोर माता पिता शादी ब्याह के चक्कर में लूह मार देता है, तबीयत खराब हो जाता है। कितने मर जाते हैं, कितने की तबीयत खराब हो जाती है, पैसा सुई दवाई में जाता है अलग, और आडंबर के वजह से बहुत सारे चीजों में आप व्यर्थ पैसा भी बर्बाद करते हैं। आज तो प्रचलन हो गया डीजे साउंड। थोड़ा सा भी अक्ल लगाइए, डीजे साउंड कितनी बड़ी खराब चीजें हैं, जो सारे वातावरण को असंतुलित कर देती है, दूषित कर देती है।
और नशा पान करके जब लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं तो वहां समझाने वाला व्यक्ति का ना तो आवाज कोई दूसरा सुन सकता है, ना तो अगला सुन सकता है। बहुत सारे कांड हो रहे हैं। क्यों ऐसे पाखंड में समाज हमारी फंस रही है? किसकी है यह संस्कृति? तो दोस्तों, हम सभी को इस बात को समझना होगा, क्योंकि हम उनके जाल में खुद फंस करके अपना नुकसान भी करते जा रहे हैं। इस देश के संविधान को और इस देश की समस्त मानवतावादी, विज्ञानवादी, न्यायवादी, समतावादी संत महापुरुषों की विचारों को पढ़िए, समझिए। हम सब मिल करके पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। इस देश के संविधान को पढ़ना जरूरी है। और कोर्ट मैरिज करने का जो प्रावधान है, विशेष करके मैं 6-7 साल से मैं इस बात को कहते आ रहा हूं कि जब और भी बहुत जरूरी थी इस प्रकार से शादी ब्याह करने की, आयोजन करके जब शादी ब्याह कर सकते थे, तो कोर्ट संवैधानिक रूप से कोर्ट मैरिज करने के क्यों मतलब था? क्या मतलब था? बाबा साहब इतना मतलब समझते थे इस बात को कि हमारा समाज पाखंड में फंसकर समय के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर होगी, इसलिए जो है संविधान में कोर्ट मैरिज शादी करने का उन्होंने व्यवस्था दिया है। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समझ समाज।